अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 7 को पढ़ना है जिसका टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो आइए स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इंट्रोडक्शन देखिएगा। इनिशियली द पास्ट पीपल यूज राइट डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल एंड पेपर। तो आपने सुना कि माजी में लोग जो थे वो डॉक्यूमेंट्स कैसे लिखते थे? विद द हेल्प ऑफ पेन, पेंसिल एंड पेपर। Then after they have started to use typewriter, उसके बाद क्या यूज़ करना शुरू कर दिया? typewriter. But people still face too many problems such as erasing, editing, etc. तो etc. the document. तो आपने देखा लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस होने लगे, जैसे कि अरेजिंग की प्रॉब्लम थी, एडिट करने में प्रॉब्लम थी डॉक्यूमेंट्स को। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सॉल्व दिस प्रॉब्लम. There is variety of software that performs specific tasks. For example, word processor is an application that is used to write document. तो आपने सुना word processor एक ऐसा एप्लीकेशन है जो डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। Microsoft Word is powerful word processing program. Microsoft Word is an essential tool for the creation of document. आपने सुना कि Microsoft Word एक ज़रूरी टूल है क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। Its ease of use has made MS Word of the most widely used word processing applications currently on the market. You can use it to produce professional looking documents. अब आप Microsoft Word की मदद से प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सिंपल लेटर टू अ फ्रेंड और यू वांट टू राइट डिटेल्स multi-page report containing graphic and tables with the numerical data, you can do it quickly and easily done in Microsoft Word. तो आपने सुना अगर आप एक अपने दोस्त को खत लिखना चाहते हैं जिसके अंदर आप न्यूमेरिकल डाटा भी यूज़ करते हैं, ग्राफिकल भी यूज़ करते हैं, तो Microsoft Word की मदद से आप ये सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। It allow you to easily combine text, spreadsheet, graphic into single application. आपने सुना Microsoft Word की मदद से आप टेक्स्ट को, स्प्रेडशीट को और ग्राफिक्स को एक साथ एक एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ वर्ड टू क्रिएट योर ओन वेब पेजेस। आप इसकी मदद से वेब पेजेस को भी बना सकते हैं। वर्ड्स वैरायटी ऑफ पुल डाउन मेन्यू, टूल एंड टूल बार्स एंड बटन मेक लर्निंग एंड यूजिंग इट रिमार्केबली ईजी. Therefore, it is important to become familiar with the various features of latest MS Word 2003 सॉफ्टवेयर। अभी हम कुछ ही देर में नेक्स्ट आगे जाके 2003 के Microsoft Word 2003 की लेटेस्ट जो वेरिएंट्स फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MS Word आर टू क्रिएट अ फास्ट एंड ईजी डॉक्यूमेंट क्विकली। आप इसकी मदद से एक तेज़ रफ्तार और आसानी से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। टू प्रोवाइड बिल्ट इन टेम्पलेट्स टू क्रिएट लेटर, जर्नल्स, फैक्सेस, कैलेंडर एंड मैनी मोर। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कुछ बिल्ट इन टेम्पल्स होते हैं, नमूने मौजूद होते हैं जिनकी मदद से आप लेटर, जर्नल्स, फैक्सेस और कैलेंडर्स आसानी से बना सकते हैं। टू गिव बिल्ट इन स्पेल चेक एंड ग्रामर। इसके अंदर बिल्ट इन होता है स्पेल चेकर और ग्रामर, जो कोई वर्ड अगर आप गलत लिख सकते हैं, गलत लिखते हैं तो उसको फ़ौरन से स्पेल चेकर की मदद से ठीक कर सकते हैं। इस तरह वो ग्रामेटिकल जो है एरर्स उन्हें भी आसानी से ठीक कर देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टू प्रोवाइड ऑटो करेक्शन बाय जस्ट माउस क्लिकिंग। ऑटो करेक्शन के लिए जस्ट आपको माउस क्लिक करना होगा। टू इंसर्ट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री, सो टू इंसर्ट अ शॉर्टकट की फॉर अ लॉन्ग टेक्स्ट और ग्राफिक्स। तो आपने सुना आप इंसर्ट कर सकते हैं ऑटो टेक्स्ट एंट्री, इंसर्ट कर सकते हैं शॉर्ट की फॉर लॉन्ग टेक्स्ट और ग्राफिक्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, टू टेक मल्टीपल हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। आप एक कॉपी की मल्टीपल हार्ड कॉपी जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं। टू गिव फैसिलिटी टू ओपन एंड
existing document, to save document for future use, to make easy be edited and formatted, आप आसानी से edit भी कर सकते हैं इसको और format भी कर सकते हैं, to provide facility to undo and redo what we have typed and taken an action। तो आपने सुना कि आपके पास फैसिलिटी, आप undo भी कर सकते हैं, redo भी कर सकते हैं। undo का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आप लिख रहे थे कोई वर्ड और बाय मिस्टेक आपसे रेज हो गया तो undo करने से वो वापस आ जाएगा। To give a quick finding and replacing the text, to provide facility creating tables, pictures, and even one can applying simple formula, etc. One of the best feature is to save document in HTML. HTML stand for hypertext mail letter format of the features not available in lower variant of MS Word। नेक्स्ट देखिएगा, लोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे लोड कर सकते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। Loading the Microsoft Word. Loading the word processor is the process to run Word on your computer। आपने सुना लोडिंग द वर्ड प्रोसेसर का मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर पे वर्ड को कैसे चलाते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद प्रोग्राम पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट टूल्स, ऑफिस टूल्स पर, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इफ़ देयर इज एन आइकन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अवेलेबल ऑन योर डेस्कटॉप शेप लाइक अ स्क्वायर with a W in the middle, you can open up the program by double clicking on it। ये देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आप जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टूल में, उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, वंस द MS वर्ड is loaded we will able to create, edit and save documents। एक दफ़ा आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फाइल को लोड कर लिया, आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। Here we will learn how to create new documents। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट किया जाएगा। राइटिंग टेक्स्ट इनटू द डॉक्यूमेंट, सेविंग एंड एग्जिस्टिंग फ्रॉम इट। आइए सबसे पहले स्क्रीन लेआउट को चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन लेआउट, द एप्लीकेशन विंडो प्रोवाइड द फेस फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट, द कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन विंडो आर। तो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो है स्टूडेंट, इसको मेन्यू बार बोलते हैं, जो सबसे ऊपर आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन में स्टूडेंट्स, ये ब्लू कलर का होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं, 100% और नॉर्मल है। उसके बाद आप देख रहे हैं इसको स्क्रॉल बार कहते हैं, जिसकी मदद से आप ऊपर नीचे करते हैं, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। ये देखिएगा ये स्क्रॉल बार है और ये भी स्क्रॉल बार है। इसके बाद जो ये होगा, जैसे आप देख रहे हैं स्टेटस शो कर रहा है, पेज नंबर 1, लाइन नंबर 1, वर्ड नंबर 1, ये इसका स्टेटस बार होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन विंडो आर। अब एप्लीकेशन विंडो के जो कंपोनेंट हैं वो स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, डॉक्यूमेंट विंडो, स्टेटस बार, व्यू बटन। टाइटल बार, we will start with the title bar which is located at very top of the screen। जैसे कि आपने सुना टाइटल बार जो है स्क्रीन की सबसे ऊपर वाली लाइन है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर वाली लाइन होगी। ऑन द टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट।
जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, ये स्टूडेंट इस फाइल का नेम है। तो टाइटल बार के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है फाइल का जो नाम है उसको डिस्प्ले करता है। इन विच यू आर करंटली वर्किंग, जिसमें आप मौजूदा काम कर रहे होते हैं। एट द टॉप ऑफ योर स्क्रीन यू शुड सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड और स्पेसिफाइड नेम। अगर आप कोई फाइल का नाम रखते हैं तो स्टूडेंट्स वो नाम आपके सामने आ रहा होगा, अगर आपने नाम नहीं रखा तो वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा। इसके बाद आगे देखिएगा, द मेन्यू बार इज़ जनरली फाउंड डायरेक्टली बिलो द टाइटल बार। आपने देखा मेन्यू बार जो है बिल्कुल इसके नीचे होता है, टाइटल बार के बिल्कुल नीचे वाली लाइन जो है स्टूडेंट्स इसको मेन्यू बार कहते हैं। द मेन्यू बार डिस्प्ले द मेन्यू, मेन्यू बार जो है मेन्यू को डिस्प्ले करता है। द मेन्यू बार बिगन विद द वर्ड फाइल एंड कंटिन्यू द एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल टेबल विंडो एंड हेल्प। You use the menu to give instruction to the software. Point with your mouse to the menu option and click the left mouse button to the open drop down menu. जैसे कि आपने देखा कि ये हमारे पास एक नज़र आ रहा है आपको मेन्यू बार का, तो आप टूल पे स्टूडेंट्स क्लिक करते हैं, जैसे कि मिसाल दे रहे हैं आपको, तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, नीचे की तरफ खुलने वाला मेन्यू, इसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू कहेंगे। यू कैन नाउ यूज़ द लेफ्ट एंड राइट एरो की on your keyboard to move left or right across the menu bar option. You can use the up and down arrow key to move up and down the drop down menu. When you begin to explore Word, you will notice a significant change in the menu. आपने सुना कि जब आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे तो आपको नोटिस सिग्निफिकेंट का चेंज होता नजर आएगा। मेन्यू स्ट्रक्चर इफ़ यू आर फेमिलियर विद प्रीवियस वेरिएंट्स ऑफ वर्ड, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ वेरिएंट्स का पता है तो आपको जो न्यू चेंजिंग है उसके बारे में आपको आसानी से समझ आती जाएगी। द मेन्यू इन वर्ड डिस्प्ले ओनली द कमांड्स यू विल हैव रिसेंटली यूज्ड। मेन्यू जो है वो वर्ड को डिस्प्ले करेगा जो कमांड्स आपने रिसेंटली यूज़ की होंगी। टू व्यू ऑल ऑप्शन इन ईच मेन्यू यू मस्ट क्लिक द डबल एरो एट द स्क्रीन एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू। द इमेज बिलो शो द टूल मेन्यू। इमेज क्या होगा, शो करेगा टूल मेन्यू को, कोलैप्स्ड लेफ्ट एंड एक्सपैंड राइट आफ्टर द ड्रॉ डबल एरो एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू वर क्लिक्ड। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या चीज़ है, आइए इसको समझते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द मेन्यू बार item will cause MS Word to display a drop down menu which is turn contains further item that may be selected. In some cases the items with a drop down menu may appear grayed out. तो आपने सुना जो मेन्यू अवेलेबल होती हैं वो बिल्कुल कलर होती हैं और जो मेन्यू अवेलेबल नहीं होती वो ग्रे आउट होती हैं। दिस मीन्स दैट द ऑप्शन इज़ नॉट करंटली अवेलेबल। जैसे कि आपने सुना कि इसका मतलब क्या है कि वो ऑप्शन उस वक्त मौजूद नहीं है। टू असेस To assess drop down menu using keyboard, press Alt key and enter the letter that is underlined with the drop down menu command. To display the tool drop menu list or press Alt plus T। ये स्टूडेंट शॉर्ट की है ड्रॉप डाउन मेन्यू की, Alt plus T। Alt मीन अल्टरनेट की होगा और T जैसे कि आप समझते हैं अल्फ़ाबेट्स हैं। Shortcut menu. These features allow you to access various window commands faster than using the option on menu bar. View shortcut menu by right clicking with the mouse at the work area document. The option on this menu will vary depending on the element of the right clicked. For example, the shortcut menu below is produced by right clicking on the bullet list. टूल बार को देखिएगा स्टूडेंट्स,
टूल बार कंटेन स्मॉल पिक्चर कॉल्ड आइकन। आपने सुना टूल बार के अंदर स्मॉल पिक्चर होती है जिन्हें आप आइकन कहते हैं। विच when clicked on provide a short method on performing Microsoft action. MS Word provide more than 18 tools bar, often standard or formatting tool bars display you। आपने सुना कि जो टूल बार के अंदर 18 टूल बार्स अवेलेबल होते हैं, ऑफन स्टैंडर्ड भी होते हैं और वो फॉर्मेटिंग टूल बार को भी डिस्प्ले करते हैं। यू कैन कस्टमाइज You can customize MS Word so that other toolbars are displayed by default. Many toolbar displaying shortcut button are also available to make editing and formatting quicker and easier. Selected view toolbar from the menu bar to select the toolbar. The toolbar that are already displayed on the screen are checked. Add a toolbar simply by the clicking on the name. स्टैंडर्ड टूल बार को देखिएगा। वर्ड अलाउ ऑल टूल बार टू बी कस्टमाइज्ड सो यू मे नॉट फाइंड ऑल ऑप्शन लिस्टेड हियर। आपने सुना कि वर्ड के अंदर बहुत सी टूल बार को कस्टमाइज कर दिया जाता है जिन्हें आप यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देयर आर सेवरल बटन्स दैट मे और मे नॉट अपीयर इमीडिएटली ऑन योर वर्ड। यूज़ द फॉलोइंग ग्राफिक्स एज टू गाइड द टूल बार। अब ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो ग्राफिक है स्टूडेंट्स वो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ये आपको वाइट कलर की नज़र आ रही। टू बिगिन अ न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आइकन शेप लाइक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। इसके बाद ओपन है, नेक्स्ट ओपन है। Clicking on this icon open up a previous saved document on your computer। आपने सुना ओपन कमांड की मदद से जो प्रीवियसली सेव होता है फाइल उसको आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट सेव क्लिकिंग ऑन द सेव आइकन सेव द डॉक्यूमेंट यू आर करंटली वर्किंग ऑन। सेव का मकसद क्या है स्टूडेंट्स? सेव पे क्लिक करने से ये आइकन जो आप मौजूदा फाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको सेव कर देते हैं। इफ़ यू आर सेविंग डॉक्यूमेंट्स फॉर फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को सेव करें यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन, तो आपको इस बटन को सेव करना होगा। हाउएवर इफ़ यू वांट टू सेव अ न्यू फाइल फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट देन you must go to the menu bar and select file, save as, give the file name। when working on document you should be sure to save frequently so you do not lose your work। जैसे कि आपने सुना कि अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फाइल को क्लिक करना होगा, उसके बाद सेव एज पर क्लिक करना होगा, उसके बाद फाइल को सेव करने के लिए आपको एक नाम देना होगा। जो ही आप नाम देने के बाद फाइल को सेव कर देंगे तो उस फाइल में जो मौजूद डाटा होगा स्टूडेंट्स वो दोबारा कभी भी लॉस नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा permission। Microsoft has enabled information right management IRM, information right management within the new version of Word, which can be help protect sensitive document from being copied or forward। तो आपने सुना परमिशन जो है वो आपके सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करता है कॉपी होने से और फॉरवर्ड होने से। क्लिक दिस फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट 2000। तो आपने सुना कि परमिशन की ऑप्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट 2000 वेरिएंट में अवेलेबल नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा प्रिंट। क्लिकिंग ऑन द प्रिंट आइकन ऑटोमेटिकली prints the document currently active in Word। If you wish to explore more print option then go to the menu bar and select file and print। नेक्स्ट देखिएगा प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट प्रीव्यू to get an idea of appearance of your document in print before you actually print it out।
You can click on this icon to view your document for a zoom out distance। तो आपने सुना कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इस देखने के लिए ऑप्शन आपके पास मौजूद है प्रिंट प्रीव्यू, जिसकी मदद से आप अपनी फाइल को देख सकते हैं कि वो प्रिंट होने के बाद किस तरह लगेगी, और इसको आप जूम भी कर सकते हैं। इसमें जूम करने का फ़ायदा ये होगा कि उसमें आप जो एरर है या जो लिखा गया है उसको आसानी से देख सकेंगे। नेक्स्ट है स्पेल एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। Clicking begins a review of your document in search of spelling and grammar error that may be need to correct it। So spelling और grammar की मदद से आप फाइल में लिखे मौजूद वर्ड्स की ग्रामर और स्पेल जो है वो ठीक कर सकते हैं। कॉपी, the copy of the current selection to clipboard which can then be pasted elsewhere in the document or into completely separated document or program। To copy text, choose edit copy, click the copy button on the standard toolbar or press Ctrl C to copy the text to the clipboard। तो आपने सुना कॉपी करने के लिए आपको Ctrl C शॉर्ट कमांड दी गई है, या दूसरा आपको एक आसान हल बताया गया है, एडिट को क्लिक करें और उसके बाद कॉपी कर लीजिए। पेस्ट, कॉपी करने के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट का टास्क होगा पेस्ट करना। तो क्लिकिंग ऑन द पेस्ट बटन इंसर्ट द टेक्स्ट दैट हैज़ बीन मोस्ट रिसेंटली एडिड टू द क्लिपबोर्ड। द टेक्स्ट वुड हैव बीन एडिड देयर बाय कटिंग और कॉपिंग। With paste, you can either insert the copy text into document or replace the selected text। Undo typing, the undo typing button goes back and removes the last addition or changing made to your document। तो आपने सुना कि जो आपने लास्ट काम किया होता है उसको आप undo कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अगर वो किसी वजह से लास्ट हो जाता है तो उसको आप undo कर सकते हैं। Insert hyperlink, you may find that you want to make links to particular website, web pages and some other kind of online file in your Word document। Using insert hyperlink, you can turn select into hyperlink। When the icon is clicked, a window will appear that will allow you to insert URL website of your web page you want to link it। नेक्स्ट देखिएगा इंसर्ट टैब हमारे पास मौजूद है, जैसे कि इसका नाम आप सुन रहे हैं इंसर्ट टैब, बिल्कुल इसका काम भी इंसर्ट करना होगा। तो आइए इससे समझते हैं। When this icon is clicked, a small window will appear in the form of grid of square। तो आपने सुना जब आप इस आइकन को क्लिक करते हैं स्मॉल विंडो ओपन हो जाती है। यूज़ दिस विंडो टू एज अ गाइड, आप इसको गाइड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। टू इंडिकेट हाउ मैनी रोज एंड कॉलम, जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम मौजूद हैं। यू वुड लाइक टू टेबल टू कंटेन, उसमें आपने देखा कि आप एक टेबल को ड्रॉ करने के लिए आपको हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स की ज़रूरत है, कितने रोज और कितने कॉलम की ज़रूरत है, इस बात को इंडिकेट करने के लिए आप इंसर्ट टेबल जो है वो उसको प्रेस करेंगे। Once a table will automatically appear in Word, तो आपने सुना once selected table will automatically appear in the Word। Clicking the table and border button that will allow you to modify the table। आपने सुना कि अगर आप टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और टेबल में कुछ चेंजिंग चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेबल और बॉर्डर पर क्लिक करना होगा, जो आपको अलाउ करेगा कि आप टेबल को मॉडिफाई कर सकें। The modify and accept of the table, select place the cursor in the area and apply changing such as border and color।
नेक्स्ट देखिएगा फॉर्मेट टूल बार। Word allow all toolbar to be customized, so you may not find all options listed there. There are several buttons that may or may not appear immediately in your version of Word. Use the following graphics as a guide or to the formatting toolbars. तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले Styles in a word are used to quick format portions of the text. For example, you could use the normal or default paragraph font for the body text in document. There are also 3 preset styles made for headings. इसके बाद next है जी font. Font is a simple but important factor in Word document. The choice of font, the style of text style, font क्या है, text style है, can influence the way other view document either on screen or input. तो स्टूडेंट्स फॉन्ट की मदद से आप डॉक्यूमेंट को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, जिससे आपकी डॉक्यूमेंट ज़्यादा इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बन सकती है। For example, Arial font look better on screen while Times New Roman is clearer in font in print. तो आपने सुना कि एरियल जो है वो दिखने में अच्छी लगती है, मगर प्रिंट वाइज देखा जाए तो टाइम न्यू रोमन जो है ये फॉन्ट प्रिंट के लिहाज से अच्छा होगा। To apply a font to the text, select desired text को select करें with your cursor and choose the font with the font drop down menu. Scroll down the font you want and select it by clicking on the name once with the mouse. A serif font once with feet circle in the illustration below. The recommended for the paragraph of the text with that printed on the paper they may not readable. तो आपने सुना कि ये एक टेक्स्ट का नाम बताया गया, अगर वो पेपर पे प्रिंट हो जाए तो वो पढ़ने में बड़ी मुश्किल पेश करेगा, आती है उसको आती है पढ़ने में। The following graphic demonstrate the difference between serif Times New Roman on the left and sans serif on no feet Arial on the right. ये देखिएगा, ये आप देख रहे हैं दो, इसमें आपको बताया गया। Next is this font size. You may encounter time in which you need to display some text larger or smaller than other text. Selecting desired text with the cursor and choosing a font size from the drop down menu charts. The size text. Select the size by clicking on it once. A font size of 10 or 12 is best for ग्राफिक टेक्स्ट। तो आपने सुना कि एक बेस्ट ऑप्शन जो है फॉन्ट साइज के लिए वो 10 इंच 10 और 12 है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, बोल्ड, प्लेस द टेक्स्ट इन बोल्ड। इटैलिक, प्लेस द टेक्स्ट इन इटैलिक। Underline the text. Left align the selected to the left on the screen paper. Center, align the section to the center of the screen. आप देख रहे हैं बोल्ड का काम वर्ड को बोल्ड करना है, इटैलिक का काम तिरछा करना है, अंडरलाइन का काम अंडरलाइन करना है। लेफ्ट अलाइन का मतलब क्या है, वो जो आपका लिखा है जिसको आप अलाइन करना चाहते हैं, जब आप लेफ्ट अलाइन करेंगे वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। सेंटर, जब आप इसको सेंटर में लाना चाहते हैं उस वर्ड को सिलेक्ट करें, अलाइन सेंटर करेंगे वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद अलाइन राइट, अगर आप वर्ड्स को ये आप देख रहे हैं, अलाइन द सिलेक्शन टू द राइट ऑफ द स्क्रीन पेपर। तो आपने देखा जो वर्ड आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको आप अलाइन राइट करेंगे वो राइट साइड पे आ जाएगा। जस्टिफाई करेंगे, अलाइन द सिलेक्शन टू द बोथ लेफ्ट एंड राइट ऑन द स्क्रीन पेपर। नेक्स्ट देखिएगा, लाइन स्पेसिंग।
एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग, सिंगल स्पेस डबल स्पेस। लाइन स्पेसिंग का काम जैसे कि नाम है वैसा काम है, लाइन में स्पेस क्रिएट करना। आप सिंगल स्पेस भी कर सकते हैं, डबल स्पेस भी कर सकते हैं। नंबरिंग, इससे भी आप वाकिफ हैं, लाइन्स को नंबर देने के लिए। क्रिएटिंग लाइन नंबर्स, बुलेट्स, क्रिएट अ अनऑर्डर्ड बुलेट नंबर। Decrease the indentation of the current selection or left. Increase the indentation of the current selection to the right. Outside border, place a border around the current selection. Click the drop down for wide selection of border option. Highlight the current selection. Default color is yellow. Font color, तो फॉन्ट, चेंज द फॉन्ट कलर, जो लिखने फॉन्ट है उसका कलर चेंज कर सकता है। द डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक कलर इज़ ब्लैक। नॉर्मल कलर जो है स्टूडेंट्स को इसका क्या होगा, ब्लैक होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।